Hello class, welcome back to maths class once again. So students, how are you all? I hope you all are doing good and you have enjoyed your holidays. You are having 3 holidays and I hope you enjoyed your festival also. And today I am again with you all to start with your syllabus. So students, as you know that your YouTube first unit test 1 has begun from today only, and I hope that you all are doing very hard work and you are doing your revisions, okay, so that you can perform well in your exams. So बट बेटा एज यू नो जब हमारी क्लासेस चलती थी उस टाइम साथ साथ हम सिलेबस भी करते थे, ओके. सो वैसे ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है, यू आर हैविंग योर एग्जाम्स ओनली, बट दो आपकी साथ साथ जो की ऑनलाइन वीडियोस हैं ये चलेंगी. सो काइंडली जस्ट मेक श्योर यू वॉच द वीडियोस ताकि जो आपका सिलेबस है वो पीछे ना रह जाए, ओके. सो लेट्स बिगिन विद दिस फर्स्ट. Okay, so before holidays, we have started with the new chapter, the new topic, that is finding objects is equal to fraction. So that means a fraction is given, fraction दी होती थी और total number of objects दिए होते थे हमें. उस नंबर मतलब suppose जैसे total number of objects दिए हुए थे it is 50 and आपको उस 50 का हाफ, 1/4, 1/3 ये फाइंड आउट करना था, फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी थी. तो दैट मीन्स उस 50 में से उस फ्रैक्शन के इक्वल आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना था, ओके. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल सो दैट यू कैन रिकॉल इट, ओके. सो लेट्स टेक, सपोज यू आर हैविंग 40 chocolates, okay. Just suppose you are having total chocolates, how many total chocolates? Total chocolates is equal to 40, okay. And you want to distribute 2/4 of 40 chocolates to your friends, ठीक है. तो आपने क्या किया कि आपके पास टोटल 40 चॉकलेट्स थी और उसको 2/4 पार्ट मतलब 2/4 ऑफ 40 चॉकलेट्स को आपको अपने फ्रेंड्स को बांटना है और बाकी आपको सेव करना है, ओके. सो दैट मीन्स यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 2/4 ऑफ योर 40 चॉकलेट्स, okay. So I think अब आपको recall, now you are getting recalling whatever I have told you in your last video. So देखिए now you have to tell that what is the 2/4 of 40. आपको 2/4 बताना है, 40 का 2/4 क्या होगा. So उसके लिए हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑफ मीन्स आपने जब बोर्ड मास किया था तो उसमें BODMAS, तो डी मास वी हैव ऑलरेडी डन. डी मीन्स डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. बी एंड ओ वो हमने छोड़ दिया था while we were doing the board mass. So B means ब्रैकेट, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है. नाउ द O जो बोर्ड मास के साथ, लेट मी राइट इट, बोर्ड मास. सो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके थे. नाउ ओनली दीज टू वर लेफ्ट. बस ये B मीन्स ब्रैकेट, ये अभी आपने नहीं किया है, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, दैट विल कम टू यू इन योर क्लास 6, ओके. बट O इज देयर. अब इस O को हम यूज करने जा रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस O? इस O का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ दिस O इज ऑफ, विच मीन्स साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ओके. लेट मी टेल यू, मतलब इसका मतलब उसमें साइन मल्टीप्लीकेशन का यूज होता है बट मीनिंग उसका कुछ अलग होता है. मतलब किसी भी चीज का कोई हिस्सा, मतलब सपोज दैट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेल द 2/4 ऑफ 40. तो आपको बताना है जो 40 चॉकलेट्स हैं उसका 2/4 हिस्सा कितना हुआ, मतलब उसका पोर्शन, उसका पार्ट, उसका हिस्सा आपको बताना है, ओके. सो नाउ यू हैव टू टेल द पोर्शन, पार्ट और द जो हिस्सा हम बोलते हैं या क्या बोलेंगे, और पोर्शन ही मान लीजिए. सो आपको बताना है इन 40 चॉकलेट्स का 2/4 पार्ट कितना है, okay, that you want to distribute among your friends. Now in this you have to tell what is the 2/4 part of this 40 chocolates. So how you are going to calculate it, okay. So I hope now you got how the board mass, BODMAS. DMAS means D mass, that we have already done, division, multiplication, addition and subtraction. After that BO and O is there. So B is not in your syllabus. We are going to go with O. O means off. Clear? So now you have to tell the 2/4 of 40. Now you have to tell the 2/4 of 40.
तो आपको 40 का 2/4 बताना है. नाउ यू हैव टू टेल 2/4 पोर्शन ऑफ 40. सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 2/4 as it is, it will be like this. Of will be changed into the sign of multiplication. 40 will become like this only. Clear? Now this is the sum. Now मैंने next step क्या बताया था? First of all you are going to change off into multiplication. After this, जैसे कि 2 into 4 is a fraction, 2/4 is a fraction, but 40 is not a fraction, it's just a number. So हम क्या करेंगे? Now we are going to change this 40 also into a fraction by putting a denominator 1. By putting a denominator 1 below 40. ठीक है, देखिए कि इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये 40 जो हमारा नंबर था उसको भी हमें फ्रैक्शन में चेंज करना. ओके, नाउ वी हैव टू चेंज दिस नंबर इनटू फ्रैक्शन. हाउ वी कैन चेंज द नंबर इनटू फ्रैक्शन? बाय पुटिंग putting 1 as its denominator, we can change 40 into a fraction. We can change 40 into a fraction. Okay, so let's just divide it. Okay, now first of all we are going to multiply 2 with 40. देखिए अभी हम दोनों, now both the numbers are in fraction form, so now we are going to multiply it. 2 4s are 2 40s are, simply देखिए 0 है, 0 भूल जाइए. 2 4s are 8, 80. So I just write it here. अभी से हमने आपको मल्टीप्लाई करना है. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. ओके, 2 4s are 8. 0 एज इट इज लगा देंगे, जैसे कि हमने मल्टीप्लीकेशन में किया था कि हम जब हमारे पास जीरोस होते हैं उनको हम लास्ट में एज इट इज लगा देते हैं बाय डिवाइडिंग द अदर नंबर्स, सॉरी बाय मल्टीप्लाइंग द अदर नंबर्स. 2 4s are 8, 0 एज इट इज यहां लग गया. 4 multiplied by 1, 4 1s are 4. So the answer is 80/4. So देखिए इसमें 2 steps जो मैंने आपको पहले भी बताया था. First step was that you have to convert the off into multiplication sign, that we have done here. After that you have to convert the number into fraction by putting 1 as its denominator. Okay, so सबसे पहले आपको multiplication में change करना है, off को multiplication sign में change करना है. And then you have to change the number into fraction. फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? बाय पुटिंग 1 एज इट्स डिनोमिनेटर. जिस भी नंबर को अगर आपको डिनोमिनेटर में चेंज करना, बेटा सिंपली उसके नीचे 1 डिनोमिनेटर लगा सकते हैं, बिकॉज जिसके नीचे कुछ नहीं होता, जिसको हम डिनोमिनेटर, तो जो अगर हम उसकी 1 डिनोमिनेटर लगा देते हैं तो वो एक फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा, बट उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती. Clear? Now we have multiplied 2 with 40. 2 40s are 80. Next 4 multiplied by 4 is 4. Now the multiplication is here 80/4. Okay, ये हो गया हमारा आंसर. Now next step, the third step was that you now देखिए अगर कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया होता है, that means they both are getting divided with each other. That means this 80 is a dividend and 4 is the divisor. Okay, फ्रैक्शन फॉर्म में जो ये नीचे लाइन दी होती है ना, इसको हम साइन ऑफ डिवीजन भी यूज करते हैं. इसको हम एज ए साइन ऑफ डिवीजन भी यूज करते हैं. ओके, जो ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में जो लाइन होती है, वी ऑल्सो यू टेक इट एज अ साइन ऑफ डिवीजन. कैसे? Now 80 divided by 80/4, that means 80 will be divided by 4. जो 80 है वो क्या बन जाएगा? उसका डिविडेंड, and 4 will be its denominator, sorry divisor. The 4 will be its divisor, 80 will be its dividend. Okay, so now we are going to simply just divide it. You can divide it in the rough. 80 divided by 4. Okay, 4 2s are 8 minus 0. 0 नीचे लेके आए. You can't use this 0 further, you can't solve it, so we will just simply put it here. So that means the answer is 20. So the answer is 20. So that means जो 2/4 of 40 is equal to 20. So that means जो हमने उसको नंबर की फॉर्म देनी थी, ऑब्जेक्ट्स बताने थे कितने हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? दैट आपने 80/4 किया, 80 को जो आपने 4 से डिवाइड किया तो यू गॉट
20. So that means 40 chocolates की अगर हम 2/4 निकालें, 2/4 उसका पार्ट निकालें, so that will become 20 chocolates. Okay, so 40 chocolates को अगर हम 2/4 पार्ट निकालते हैं तो वो क्या बन गए, उस 20 chocolates. ओके, नाउ हमने इस फ्रैक्शन को एक नंबर की फॉर्म दे दी है कि अगर हमारे पास 40 चॉकलेट्स हैं, हम उसमें से 2/4 पार्ट निकाल के अपने अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो दैट मीन्स यू हैव टू टेक आउट 20 चॉकलेट्स फ्रॉम दैट 40 चॉकलेट्स एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग योर फ्रेंड्स. ओके, सो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट 20 chocolates among your friends. Clear? So this is the method how you are going to solve the fractions how you are going to find the objects is equal to the fraction. Okay, अभी इसके हम 2-3 एग्जांपल्स हम और करेंगे, दो we have already done first sum. Okay, now we are going to start with the second sum of exercise 8.2. Okay, so let's begin with it. फिर आपको फर्स्ट सम पे अगर जिसको डाउट है that will also be clear. So the first one is exercise is 8.2. Okay, सेकेंड सम क्या है, कलर 1/3 of each of the following collections and fill in the boxes. Okay, so that as you can see the pictures is there. एक तरफ फिश की पिक्चर्स दी हुई है and the second part the picture of owl is there. And now you have to color the 1/3 of the pictures given. Okay, so that means in this here the picture of fish is given. The second question, A part, the picture of fish is there, and now you have to just color the 1/3 part of this picture. Okay, you have to color the 1/3 part of this picture. So आप कैसे निकालेंगे कि इसका 1/3 part कितना? How you are going to find the 1/3 part of this picture? ओके, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर. जब आप उसका टोटल नंबर निकाल लेंगे देन यू कैन इजिली फाइंड आउट द 1/3 ऑफ इट्स फिश. ओके, सो देखिए लेट्स काउंट इट फर्स्ट. तो देखिए टोटल फिश कितनी है, 1 2 3 4 5 6. सो टोटल देयर आर 6 फिशेस. सो टोटल फिशेस कितनी है ये आपको लिखना नहीं है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व इट टू टेल यू व्हाट विल बी द आंसर. फिशेस कितनी है, फिशेस इज इक्वल टू 6. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द 1/3 ऑफ 6. अब आपको 1/3 निकालना है इन फिशेस का, जो कि आपको कलर करना है. क्लियर? सो नाउ यू हैव टू find the 1/3 of the 6 so that you can color the pictures, 1/3 of its picture. So देखिए हम कैसे निकालेंगे. अगेन 1/3 will be here like this. Off will be converted into multiplication sign and 6 will remain as it is 6. This was the first step. Second step that you have to convert this 6 also into a fraction. इस 6 को भी आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है. So how you are going to convert this 6 into fraction? By putting 1 as its denominator. इस 6 को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए what we are going to do? We are going to put 1 as its denominator. That now I have put it the 1 here. So now it has become the fraction. Okay. Now we are going to multiply both these fractions. The next step is that multiplication. 1 6 are 6. 3 1s are 3. Okay. 3 1s are 3 is there. So now next, अब हमें क्या करना है? Now we are going to divide this 6 with 3 because this the line here in this fraction it denotes the sign of division. So that means 6 is our dividend and 3 is our divisor. 6 is our dividend and 3 is our divisor. So divide 6 with 3. 6 divided by 3. Okay, 3 2s are 6. Cross. Okay, so the answer will be 2. The answer is 2. So that means you have to color the pictures of 2 fishes. So that means you have to color the picture of 2 fish. जो 2 fishes हैं यहाँ पे इनको color करेंगे. The main problem is not that how many आपको कैसे फिश कलर करनी है. द प्रॉब्लम हियर इज दैट यू हैव टू फाइंड द 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फिशेस. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन द मेन क्वेश्चन इज देयर कि आपको इसका 1/3 पोर्शन फाइंड आउट करना है.
तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल द टोटल नंबर. सबसे पहले आपको उसका टोटल नंबर निकालना है. सो टोटल नंबर ऑफ फिशेज इज 6. द टोटल नंबर ऑफ फिश इज 6. नाउ उसके बाद नाउ नेक्स्ट इज दैट यू हैव टू फाइंड द 1/3 ऑफ 6. अब आपको जो 6 फिशेज हैं उनका 1/3 निकालना है. सो दैट मीन्स now we are going to just find out the 1/3 of 6. 1/3 of 6. Okay, may I have written here 1/3 as it is. Off will be changed into the sign of multiplication. जो ऑफ है उसको जब हम चेंज करेंगे तो वो कौन सा साइन बन जाएगा? इट विल बी चेंज इनटू द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. द मल्टीप्लीकेशन इज हियर. नाउ एग्जैक्टली 6 इज हियर. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन नंबर 6 इनटू अ फ्रैक्शन. अब आपको जो 6 दिया हुआ है उसको किस में चेंज करना है? दैट यू हैव टू कन्वर्ट दैट 6 इनटू अ फ्रैक्शन. और उस 6 को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? We will put 1 as its denominator. जो 1 है उसका डिनोमिनेटर हम बना देंगे. So 1 को हम उसका डिनोमिनेटर बना देंगे. So now it will become 6/1. 6/1. So अब ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है. अब now the next step is that you have to simply multiply both the fractions. Okay, now next step is that you have to just simply multiply the both fractions. So 1 6s are 6, 3 1s are 3. So the fraction is 6/3. The fraction is 6/3. Okay. The next and the last step is that now the answer is 6/3. So that means now 6/3. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब 6/3 एक फ्रैक्शन बनती है, so that means the upper, the numerator is the dividend and 3 is the divisor. ओके, सो डिनोमिनेटर है वो डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, और न्यूमरेटर डिविडेंड होता है. ओके, सो देखिए ना, दिस लाइन जो लाइन है इन दोनों के बीच में, दैट डिनोट्स द साइन ऑफ डिवीजन. कि मतलब 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. एंड आफ्टर डिवाइडिंग 6 with 3, 6 को जब हमने 3 से डिवाइड किया, वी गॉट 2. So after dividing 6 with 3, we got 2. So the answer is 2. So the answer is 2. So that means the 1/3 of 6 is 2. The 1/3 of 6 fishes is 2. अगर हम 6 fishes का 1/3 fraction या 1/3 part निकालेंगे, that will be 2. So now in this question number 2, you have to color the 2 fishes. Okay, अब इस question number 2 में आपको कितने fishes को color करना है? 2 fishes को. Clear? So this is the sum number 2A part. I would suggest students that you must solve this sum in your notebook so that you are able to find the fraction of a number. किसी भी नंबर की आपको फ्रैक्शन निकालनी पड़े तो आपको इजिली फाइंड आउट करना पड़े. I will suggest that इक्वेशन नंबर 2 है, आप यू कैन ड्रॉ द फिश. जरूरी नहीं है कि इजिली सेम एज इट इज यही फिश ड्रॉ करनी है. यू कैन पेस्ट द पिक्चर ऑल्सो. स्टिकर्स आते छोटे छोटे, आप वो भी यूज कर सकते हैं. बट आई जस्ट से दैट डू दिस सम नंबर 2 इन योर नोटबुक्स. ओके, सो एवरीबडी यू आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 2 इन योर नोटबुक्स एंड बाय फॉलोइंग दिस फॉर्मूला. ओके, आपको ये भी सॉल्व करना है, प्रॉपर डिवीजन, सॉरी ये हाँ डिवीजन आपको शो करनी है, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन शो करना है. क्लियर? So this is the A part, and no need, if you don't want to show this, you can delete it. Okay, you can do the division in your rough work. Side में line लगा लीजिए, वहां पे rough work करिए, और at the back of your copy you can do the rough work. Okay, so this is the A part of your question number 2. Okay, moving next to the B part of the same question number 2. Okay, now again we have to find the 1/3 of the number of owls. देखिए यहाँ पे बहुत सारे आउल्स दिए हैं, तो आपको इन आउल्स का भी 1/3 पार्ट पता करना है. ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हम, लेट मी जस्ट इरेज इट फर्स्ट सो दैट वी कैन डू द बी पार्ट. देखिए, हमें किसी भी चीज का 1/3 निकालने के लिए सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि ना वो टोटल कितनी है. किसी भी चीज का 1/3 निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो कि उसका टोटल नंबर कितना है. सो लेट्स काउंट द टोटल नंबर ऑफ आउल्स इन द पिक्चर गिवन हियर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Okay, so total owls are there. Total owls is equal to 15. Okay, now you have to find the 1/3 of 15.
ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द 1/3 ऑफ 15. आपको इस 15 का 1/3 फाइंड आउट करना है. हाउ? ओके, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द 1/3 ऑफ दिस 15? Same as it is the way we have followed in our previous or in our previous part, जो हमने पार्ट ए किया था क्वेश्चन नंबर 2 का. As it is same वही आपको फॉलो करना है. ओके, so first of all we are going to convert this 1/3 will be as it is same. Now off will become change into the sign of multiplication and 15 will be written here only. Okay, the first step is there that you have to convert the off into multiplication sign. Next you have to change the 15 into a fraction. The 15 into a fraction. इस 15 को fraction में change करने के लिए क्या करेंगे? We will just simply put, what we will do? We will just simply put 1 as the denominator of 15. Okay, so now we are going to put 1 as the denominator of 15. So it will be 15 upon 1. Okay, next. Now we are going to multiply both these numbers. This is the third step. 1 15s are 15. 3 1s are 3. Okay, 15 upon 3 is there. Last step. The last step of this is that now we are going to divide this 15 with 3. Because 15 upon 3 है, इसको हमें एक नंबर में चेंज करना है ताकि हम उसको कलर कर सके. नंबर ऑफ आउल्स हैं जो 1/3 आउल्स ऑफ 15, 1/3 पार्ट ऑफ 15 आउल्स हमें उसको कलर करना है. सो दैट मीन्स हमें इसको एक प्रॉपर नंबर चाहिए होगा. यू कांट कलर द 15 upon 3 आउल्स. व्हाट विल, तो कितना करोगे? कुछ पता लगेगा? नो. सो दैट मीन्स आपको इस फ्रैक्शन को किसमें चेंज करना पड़ेगा? नंबर में. नंबर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर. Numerator with the denominator. That means we are going to divide 15 with 3. We are going to divide 15 with 3. 3 5s are 15. This is the rough work beta. 0. Okay, so the answer is 5 ounce. So that means 1/3 of 15 ounce is 5 ounce. 1/3 of 15 ounce is 5 ounce. Okay, so that means in the picture, in the B part, you are going to color the 5 ounce. Okay, in the B part, you are going to color the picture of 5 ounce. अब 5 जो ounce हैं, उनके pictures को color करेंगे. Because here we have find out the 1/3 of 15 ounce. Okay, just do the solution in your notebooks properly and neatly. ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 2 बुक पे नहीं नोटबुक पे करना है. सो दैट यू आर एबल टू फाइंड द फ्रैक्शन, सो नंबर ऑफ अ फ्रैक्शन. क्लियर? देखिए, आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट इट वंस मोर सो दैट आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल नंबर ऑफ आउल्स हमने क्वेश्चन में काउंट किए, दैट इज 15. सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ आउल्स काउंट किए, दैट इज 15. सो द टोटल आउल्स इज इक्वल टू 15. सेकेंड स्टेप, now we have to find the 1/3 of 15. अब हमें वो जो 15 आउल्स है उनका 1/3 निकालना है. उस जो 15 आउल्स थे उनका हमें क्या निकालना था? 1/3. So 1/3 of 15. 1/3 of 15 निकाला हमने. Okay, off will change into the sign of multiplication. 1/3 will be same, 15 will become same. Okay, the next step that हमें 15 को फ्रैक्शन में चेंज करना है. For that, what will we do? We are going to just simply put 1 as its denominator to change the 15 into a fraction. 15 को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 1 को क्या बना देंगे? उसका डिनोमिनेटर. क्लियर? सो now we are going to multiply both these fractions. 1 multiplied by 15 will be 15. 3 multiplied by 1 is equal to 3. So now the new fraction is 15 upon 3. देखिए, अब हमने पहले जब दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया, 15 को 1 से वी गॉट 15, 3 को 1 से किया वी गॉट 3. So next step is that we have to convert this fraction into a number so that हम पता लगा सके कि कितने जो टोटल आउल्स थे उसमें से कितने 1/3 कितने हैं उसके. मतलब इन नंबर्स वी हैव टू टेल द नंबर ऑफ आउल्स इन नंबर्स. मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ आउल्स है आपको उसको नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है सो दैट यू कैन कलर इट. 15 upon 3 अगर आपसे बोला जाए कलर 15 upon 3 of the given owl. So can you color it? No, not at all. So for that we are going to just convert this fraction into a number. How we can convert this fraction into a number? इस फ्रैक्शन को नंबर में चेंज करने के लिए
15 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, दैट आई हैव डन हियर अगेन। ओके, देखिए 15 को जब हमने 3 से डिवाइड किया, दैट वी गॉट 5। तो 5 क्या है हमारा? 5 इज अवर क्वोशिएंट, जो कि हमारा आंसर है। दैट इज, देखिए 15/3 इज हियर, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज 15 एंड डिनोमिनेटर इज 3। जो न्यूमरेटर है दैट इज द डिविडेंड एंड द 3 दैट इज द डिनोमिनेटर, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। सो आफ्टर डिवाइडिंग 15 with 3 we got 5. So that the 1/3 of the 15 owls is 5. So the number of owls, sorry, 1/3 of 15 owls is 5 owls. So in this picture you are going to color any 5 owls. जरूरी नहीं है कि किसी एक पैटर्न में बेटा आपको चलना है कि आपको पहले 5 या बीच में या लास्ट में. You can pick any owl, okay, or you only 5 owls you have to color. Clear? So this is your question number 2 of exercise 8.2. Moving next to the question number 3. Yes, color 1/4 of each collection and fill in the boxes. ओके, देखिए जैसे पिछले सम में क्वेश्चन नंबर 2 आपने क्या किया, हमने क्या किया, वी हैव जस्ट सिंपली हमने 1/3 निकाला, जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ आउल्स थे या टोटल नंबर ऑफ फिशेस थी उनका हमने 1/3 निकाला. फिर आफ्टर फाइंडिंग द 1/3 ऑफ दैट नंबर वी जस्ट कलर्ड द ऑब्जेक्ट्स, हमने ऑब्जेक्ट्स को जो कलर कर दिया. बट इन दिस, इसमें भी आपको बेटा ऐसे ही करना है, बट the difference between these two sum is that उसमें आपने 1/3 निकाला था and in this you have to find the 1/4. So that means in this sum you have to calculate the 1/4 of the number, 1/4 of a number. जैसे कि देखिए फर्स्ट है how many balls are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 balls are there. Total balls कितनी है? 8. So now you have to calculate the 1/4 of 8. 1/4 of 8 balls. तो आप कैलकुलेट करेंगे बाय फॉलोइंग द सेम फॉर्मूला दैट इज रिटन हियर. क्लियर? एज इट इज इन द सेकेंड पार्ट, एज यू कैन सी हाउ मेनी जार्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 जो जग्स हैं या जार्स हैं जो दिए हुए हैं, आपको उसका 1/4 निकालना है. यू हैव टू कैलकुलेट द 1/4 ऑफ द 16 जग्स और 16 जार्स जो भी उसमें दिए हुए हैं. सो दैट मीन्स, तो उसमें भी आपको 1/4 ही निकालना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली, बाय यूजिंग दिस प्रोसेस ओनली, बाय फॉलोइंग दिस फॉर्मूला ओनली. क्लियर? सो देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज यू आर गोइंग टू डू बाय योरसेल्फ, एंड यू विल बी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, देन वी विल क्लियर इट इन अवर ऑनलाइन सेशन. ओके, so just the question, your homework for today is that you have to do question number 3 of exercise 8.2 by yourself only. Clear? Moving next to the fourth one. देखिए अभी तक हमें जो पिक्चर्स दी गई थी उसका हमने 1/4 1/3 निकाला था. इन द फोर्थ सम द नंबर्स आर ऑलरेडी गिवन की दैट दिया हुआ है कि ए पार्ट 1/2 ऑफ 18. ओके, सो देखिए इसको भी बिल्कुल सिंपल इसी तरह से एज इट इज वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. ओके, सो वी विल डू 2-3 सम्स हियर एंड रेस्ट यू आर गोइंग टू सॉल्व बाय योरसेल्फ सो दैट यू कैन मेक गेट द प्रैक्टिस ऑफ ऑल द सम्स. लेट मी जस्ट इरेज इट फर्स्ट. ओके, so the question number 4 is find, and take the first part, find 1/2 of 18. आपको 1/2 फाइंड आउट करना है किसका? 18 का. You have to find the 1/2 of 18. So let's find out 1/2 of 18. देखो आपको मतलब 1/2 means half. So that means you have to calculate the half of 18. आपको 18 का half calculate करना है. Clear? How you are going to calculate it? Okay? Again same step by step we will move. Half 1/2 will be same. The fraction will be same. Then off will be converted into the sign of multiplication. Clear? Next 18 will be like this only. But now we have to convert this 18, this number 18 into a fraction. So how we can convert this 18 into a fraction? By putting the 1 as its denominator. By putting 1 as its denominator. So हम इसको 1 को इसका denominator बना देंगे. Okay. So now the fraction is 18/1. Okay. So now both these numbers are fraction. अब ये दोनों नंबर फ्रैक्शन में बन गए. 1/2 ये ऑलरेडी हमें दिया गया था. ऑफ को हमने मल्टीप्लीकेशन के साइन से रिप्लेस किया. एंड देन नाउ 18 अब हमने इसको फ्रैक्शन में बना दिया बाय पुटिंग द 1 as its denominator. Next is that we have to multiply both the fractions. अब हमें इन दोनों fractions को क्या करना है? Multiply. 1/18s are 18
2 ones are 2. 18 upon 2. The new fraction is 18 upon 2. 18 upon 2. The new fraction is 18 upon 2. 1 multiplied by 18 is 18. 2 multiplied by 1 is 2. So your answer is 18 upon 2. Okay. Next, the last step is that now you have to convert this fraction into a number. Now we have to convert this fraction into a number. How we can convert this fraction into a number? By dividing 18 with 2. क्योंकि अगर ये न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, so ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, that means they can be divided. This line denotes the sign of division. Okay, so now if we divide 18 with 2, what will we get? We will get 9. जिनको तो डिवीजन आती है orally, you can do that only बेटा, but जिनको डिवीजन में प्रॉब्लम है, you can do in the rough. 18 divided by 2. 2 9s are 18. Okay, minus, nothing will be left, so the number is 9. The number is 9. So half of 18, yeah, 1 upon 2 of 18 is 9. So the answer is 9. You can write the answer separately also. Answer is equal to 9. Okay, so this is our A part of question number 4. ओके, वैसे ही भैया इसके बाकी सारे पार्ट भी सेम एज इट इज ऐसे ही हैं, बट द टाइम इज अप नाउ फॉर टुडे सेशन एंड वी विल डू द रेस्ट ऑफ द सम्स इन अवर नेक्स्ट सेशन. जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस इट so that you can solve these sums easily. Okay, so this is our today's session. I'll see you again in our next session class. So till then everybody have a good day.